नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने। भारत सरकार ने एक नया गजट जारी किया है जिसमें एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि इनके ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। जो कर्मचारी अभी एनपीएस में है उनके लिए है कि वो चाहे तो एकीकृत पेंशन योजना में जा सकते हैं, ये विकल्प चुन सकते हैं। उनके लिए ये योजना लाई गई है। योजना की पात्रता क्या है? इस योजना की पात्रता नंबर 1, सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। एश्योर्ड अमाउंट वो तभी मिलेगा जब एक कंडीशन आप पूरी कर लेंगे। इसकी कई कंडीशनें हैं, हम इसको देखते हैं क्योंकि इसी पे पूरा नियम आधारित है। नंबर 1, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा कर लेगा और रिटायर्ड हो जाता है, उस कंडीशन में उसको इसका लाभ दिया जाएगा। FR 56J के अंतर्गत कोई सस्ती नहीं है तो प्रावधान करता है एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति तारीख से। यदि FR 56J के तहत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो भी इसके दायरे में आ जाएगा। यदि विकल्प लेता है तो उसको भी वादा मिलेगा। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। मतलब आप यदि वॉलंटरी लेते हैं तो उसमें 25 वर्ष के बाद आप वॉलंटरी ले सकते। अभी तक ओपीएस में 20 वर्ष थी, इसमें 25 वर्ष है। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। रिमूवल, डिसमिसल या इस्तीफा से कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना को उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन नियमानुसार होगा। मतलब इस योजना के अंतर्गत आपको सुनिश्चित एश्योर्ड भुगतान पेमेंट मिलेगा, लेकिन कंडीशन आप एक फुलफिल करेंगे तभी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों के अर्हता सेवा के पश्चात होगी। ये जो 12% औसत मूल वेतन का 50% होगा, ये यदि आपने 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली होगी तभी आपको ये न्यूनतम 50% का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। यदि कम अर्हता सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। यदि आप कम पेमेंट आपका है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 वर्ष से कम है, उसी के अनुसार रेशियो में वो कम हो जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक की अर्हता सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी की सेवा जो है 10 वर्ष से उससे अधिक है परंतु उसको न्यूनतम 10,000 रुपए का भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसको 10,000 रुपए न्यूनतम दिया जाएगा। न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात